हमारी पत्नी बीएससी की थी। बीएससी के बाद एएनएम उनको कराए थे, स्टाफ नर्स की कोर्स। किस लिए आपको छोड़ी? अब वो आशिकी में अपना डूब गई हैं और क्या। अच्छा, किसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है? हाँ, किसी के साथ अफेयर था तभी तो गई हैं। और पुलिस स्टेशन से मालूम चला कि वो आप पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। जी, इन्होंने ये तो लगाया है, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंदबाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज में है। प्रयागराज में ऐसी काफ़ी खबर निकल कर आई। पति ने अपनी पत्नियों को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया कि वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकती है। जैसा कि आपने प्रयागराज के कहूँ बहुत चर्चित आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योतियम मौर्य का केस सुना होगा। हालांकि जब से यह केस उजागर हुआ है, लोगों के बीच में आया है, तब से कहीं ना कहीं जो अदर पत्नियां हैं ऐसा पतियों के साथ बर्ताव करना चालू कर दी हैं। उसी में से एक कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं एक क्लिनिक चलाते हैं और अपनी पत्नी को इन्होंने आपको बता दूं बीएससी और एएनएम डिप्लोमा का कोर्स कराया और पूरा कंप्लीट करा भी दिया, रिजल्ट भी दिलाया। और बाद में हालांकि उन्होंने इनको 17 तारीख को 17 जून से इनको छोड़कर चली गई। और छोड़कर जाती हैं तो इन्होंने गुमशुदगी की शिकायत सराय इनायत नज़दीकी थाना पुलिस स्टेशन में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत जैसा ही दर्ज कराई तो प्रशासन ने खोजबीन चालू की। तो अभी तक क्या कुछ हुआ है, आइए पूरे मामले की हम इनसे थोड़ा प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या हुआ है? सबसे पहले क्या नाम है आपका? केसर प्रताप। अच्छा, केसर प्रताप जी। प्रियंका पटेल सन ऑफ सोमन। अच्छा, प्रियंका फिर से बोलिए नाम फिर से बोलिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? केसर प्रताप। अच्छा, ये बताइए आपके साथ आपकी पत्नी कैसा बर्ताव करके गई? बहुत गड़बड़ करके गई हैं। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। मेरा एहसान है, हमने उनको पढ़ाया लिखा सारी चीज़ किया, किसी चीज़ की कमी भी नहीं किया, तभी इन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। यहाँ लोग शादी विवाह में 7 जन्मों तक साथ निभाने का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमें 6 साल में छोड़ दिया, 7 साल नहीं बीतने दिया। अच्छा, अपनी पत्नी को आपका पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था कि साथ में रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी, बैठकर हमसे काम वाम करेंगे, मरीज देखेंगे। आप भी डॉक्टरी करते हैं? जी, क्या किए हुए हैं आप? हम डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा, डिप्लोमा आपने किया है फिजियोथेरेपी से। अच्छा, अपनी पत्नी को क्या करा रहे थे? हमारी पत्नी बीएससी की थी। बीएससी के बाद एएनएम उनको कराए थे, स्टाफ नर्स की कोर्स। एएनएम की डिग्री कंप्लीट हो गई? जी, कंप्लीट होते हुए कब कंप्लीट हुई? अभी जस्ट 2-3 महीने पहले। अच्छा, 2-3 महीने भी नहीं बीते, डिग्री कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट लेने के बाद वो फरार हो गई। जी, क्या आपको लगता है वह किस लिए आपको छोड़ी? अब वो आशिकी में अपना डूब गई हैं और क्या। अच्छा, किसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है? हाँ, किसी के साथ अफेयर था तभी तो गई हैं। या बात आप कैसे कर सकते हैं कि उनके साथ अफेयर? उनका कॉल डिटेल निकाला गया और एक दिन हम जाने से पहले उनको तलाशते रहा, तो एक दिन हमने पकड़ में आई वो। हाँ, तो बोली ही नहीं। अच्छा, एक दिन पकड़ में आई थी। जी, सीडीआर कॉल डिटेल निकाला गया तो उसमें पता चला कि ये इस नंबर से बात करती हैं दिन में 4-5 बार 6 बार। अच्छा, अच्छा, उनका प्रियंका ही नाम था? जी, प्रियंका सन ऑफ सोमनाथ। अच्छा, सन ऑफ सोमनाथ। कहाँ की आपका ससुराल कहाँ था? उतराव थाने के पास घूरेपुर गांव। घूरेपुर गांव था। अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं आपके? हमारे 5 साल का बच्चा है, लड़का। अच्छा, वो बच्चे का भी भविष्य नहीं सोची, बच्चा कहाँ जाएगा? जी, अब वो बच्चे को भविष्य सोचती तो अपन कहीं जाती ऐसा छोड़ के हम लोग को। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की उन्होंने पढ़ाया, छोड़कर चली गई। उसी को देखते हुए ये भी कहीं नहीं चली गई? उसी तरह ये भी हमारे साथ व्यवहार की। उसी को देखकर तो नहीं कर ली? नहीं, अब पहले से अफेयर चलता रहा हो, मौका पा गई? नहीं, पहले से अफेयर चलता रहा। अब आदमी की सोच है कि अब हम पढ़ लिख लिए हैं, चलेंगे कहीं भी, कमाएंगे खाएंगे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं?
हम तो 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी, तो बड़े हैं कि चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे? आप इस क्लिनिक को चलाने के लिए अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, साथ में साथ देने के लिए। जी, तो वो भी मरीज देखती थी? हाँ, वो भी साथ में हेल्प करती थी। अच्छा। जी, तो घर पर उनका व्यवहार, चाल चलन कैसा था? घर पर सब ठीक ठाक था उनका, कोई वो ऐसा नहीं था। हाँ, दिखने में भी कोई बता नहीं सकता था कि करप्ट हैं। हाँ, लेकिन इस तरह निकल गई हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, उन्होंने ऐसा सूत्रों के मुताबिक और पुलिस स्टेशन से मालूम चला कि वो आप पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। जी, इन्होंने ये तो लगाया है, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया है। अच्छा, मुकदमा उन्होंने लिखा दिया। जी, जी। तो आपने अपनी सफाई के लिए अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं? अब अपने बचाव में क्या, हमने उनका देखा, हमने कहा चलिए कोर्ट में चलेंगे, वहीं सफाई होगी और क्या। कहने का मतलब हम सही हैं, आप सही हैं तो क्यों डरेंगे? जी, तो आपके यानी कि सास ससुर यानी कि प्रियंका के माता पिता का क्या कुछ रिस्पॉन्स है? सब हमारे साथ थे। अभी इस समय तो नहीं बात हो रही, तो जब ये गई थे तो 4-5 दिन 7 दिन हमारे साथ सब लोग थे। अच्छा। यहाँ पर आए थे, यहीं रह रहे थे। जी, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पत्नी को? मान लीजिए वो यह खबर देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? अरे अब हमारे साथ तो हमारा सब नाश करके गए पूरा जीवन, अब क्या बताएं, बच्चे का भविष्य। ठीक, बच्चा पढ़ता था? बच्चा पढ़ता था, या वो नर्सरी में थे, इस समय इनका LKG में नाम हमने डलवाया हूँ। अच्छा। अच्छा, आने वाले समय में बच्चा किसके साथ, मान लीजिए डिवोर्स लेना चाहे, तलाक लेना चाहे, तो बच्चा किसके साथ जाएगा? बच्चा हमारे साथ रहेगा। किसके साथ फ्रेंडली एवं कहूँ एकदम लगाव किसके साथ ज़्यादा था? ज़्यादा लगाव हमारे ही साथ था। अच्छा, मम्मी के साथ नहीं था? मम्मी उसका ध्यान ही नहीं देती थी, जब कारनामा करना था तो कहाँ ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके माता पिता का क्या माता पिता हैं? हमारे माता जी नहीं है, पिताजी हैं। पिताजी का क्या कुछ कहना है? पिताजी हमारे फार्मर हैं, किसान हैं। अच्छा, क्या जी। कुछ कहना है उनका बहू के प्रति? अभी कुछ नहीं वो कुछ नहीं बोलते हैं, अब क्या करें। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन से आपकी क्या गुहार है और न्यायालय से क्या गुहार है? न्यायालय से हमें उचित न्याय मिले और क्या। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब कुछ नहीं करना। तो हमारे साथ डॉक्टर केसर प्रताप थे, जो कि प्रयागराज के रहने वाले। इनका एड्रेस हालांकि जौनपुर में है, और इनकी जो क्लिनिक है, जो डॉक्टरी है, या इसी क्षेत्र प्रयागराज के ही क्षेत्र में है। और ये कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को पढ़ाकर, सोचिए एक पति ने क्या सपना देखा होगा 5 साल की जीवन में। 5 साल के जब शादी होती है, 5 साल बाद कितने सपने देखे होंगे कि हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर थे भी और मरीज को भी देखते थे। उसके बाद परिवार को इतना आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हालांकि ऑफ कैमरा बताया कि इससे पहले, यानी कहूँ कि जब घर से इन्होंने निकला तो घर से 1 पैसे भी नहीं लेकर आए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर अपना कहूँ क्लिनिक डाले, पढ़ाई किए। उसी पढ़ाई के दम पर और उसी क्लिनिक के दम पर अपनी पत्नी को NM डिप्लोमा का कोर्स कराए, BSc कराए, लेकिन हालांकि उन्होंने कोर्स करते ही इनको छोड़कर चली गई, और इनको इसी हालत में चली गई। इनका हालांकि अब टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और कहीं ना कहीं हरदम मानसिक संतुलन है वो भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रिया को मेरा दिखाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि मैं प्रियंका से यह कहना चाहूँगा कि आपने जो किया, आपने ज्योति मौर्य को देखकर किया होगा, ऐसी काफ़ी घटनाओं को देखकर किया होगा, लेकिन आपके पति आपके साथ सच्चाई से आपको पढ़ाया और सच्चा प्यार से आपके साथ निभाया, लेकिन आपने यह बहुत गलत किया। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदआवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।